ये है हमारे लिए क्लास 9th का फास्ट ट्रैक रिवीजन, ठीक है। और इसमें हम ट्राइंगल का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, ठीक है। फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी नजर मार लो ट्राइंगल्स के बारे में कि भाई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एबीसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीक्यूआर बोलते हैं जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स किनको बोलेंगे, ए एंगल पी का करस्पॉन्डिंग है, बी एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग है, सी आर का है, ठीक है। ए बी साइड पी क्यू के बराबर है, बी सी साइड क्यू आर के बराबर है, और ए सी साइड पी आर के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। अगर ये हमारे बराबर है तो ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगला क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, तो नंबर 1 एसएएस, नंबर 2 एएसए, नंबर 3 एसएसएस, नंबर 4 आरएचएस। मीनिंग क्या होता है एसएएस का, साइड एंगल साइड, एएसए का मीनिंग है एंगल साइड एंगल, एसएसएस का मीनिंग है साइड साइड साइड, आरएचएस का मीनिंग है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है। ओके, यहां पर खास बात क्या है कि जब हम एसएएस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हम कभी एएसएस और एसएसए को ट्रू नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि हमेशा यही सीक्वेंस होना चाहिए कि जो भी एंगल होना चाहिए वो दो इक्वल साइड्स जो दोनों ट्रायंगल्स की है उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंगल साइड एंगल में, यहां पर दिक्कत नहीं होती है, यहां पर ए ए एफ भी ट्रू है, एफ ए भी ट्रू है। रीजन क्या है कि दो एंगल्स के इक्वल होने पर थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा। रीजन क्या है इक्वल होने का, दो एंगल्स एंगल्स हम्म हम्म एंगल्स की बात करें तो साइड कहां से इक्वल लाएंगे, हाँ कैसे, देखो सिंपल सी बात है ना कि दोनों ट्रायंगल्स है, एंगल की सम तो 180 डिग्री होगा, तो है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रायंगल के एंगल है 30 60 और वाई, और दूसरे के है 30 60 और एक्स, तो 30 60 वाई का सम 30 60 एक्स का सम, दोनों का सम 180 आएगा, तो एक्स और वाई सेम आ जाएंगे ना उस केस में, ठीक है। तो इस वजह से हम तीनों एंगल इक्वल है तो ए से वहां पर ट्रू हो जाएगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट यहां पर इतना नहीं होता, ठीक है। एफएसएस का मतलब होता है साइड साइड साइड, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आरएचएस का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा रिजर्व नेचर का है, तो राइट एंगल वाले ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। एक बार इनको अलग अलग भी देख लो जल्दी से फटाफट से। एफएस का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा भाई स्ट्रिक्ट है, कहता है अपने साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए, मुझे मुझे चाहिए कि भाई एंगल मेरी दोनों साइड के बीच में ही होना चाहिए, इसके अलावा कहीं भी होगा तो मैं नहीं मानूंगा, बहुत ही जिद्दी किस्म का है। तो एंगल मस्ट लाई बिटवीन इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी है कि दो साइड, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, तभी हम इसको बोलेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्राइटेरिया होता है ये थोड़ा सा एडजस्टेबल है, कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, जैसा आप कहोगे वैसा हम मान लेंगे, ठीक है। तो जैसा कहो वैसा मानने की वजह से इसकी खास बात क्या है कि यहां पर इन two given triangles, if two corresponding angles are equal, then by angle sum property of triangle third corresponding angles are also equal, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इस वजह से ए एस और एफ ए भी ट्रू हो जाएगा, वरना कहता तो ये भी यही है कि भैया दो एंगल उनके बीच की साइड, एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स उनके बीच की साइड के बराबर हो, तभी हम मानेंगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा समझाया कि भाई समझो, तुम्हारी शक्तियों को मत भूलो, है ना, है ना, बिल्कुल, उसको हमने वो वाली बात बताया कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये वेरी एडजस्टेबल। इसके बाद एसएसएस, ये तो उसको टेंशन ही नहीं है जीवन में, कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरा बस देखो कि तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो, कोई तुम्हें बीच का, बाद का, आगे का, पीछे का कोई एंगल नहीं देखना है, सिंपल। तो ये हमारे पास नो टेंशन वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल की बराबर हो।
आरएचएस कहता है कि भैया मैं थोड़ा पारिवारिक किस्म का हूं, मैं अपने परिवार से मतलब रखता हूं, दुनियादारी से मतलब नहीं रखता। अपना परिवार मतलब कि राइट एंगल लगेगा तो राइट एंगल पे ही लगेगा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेंगे। खास बात है कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस इक्वल है और हाइपोटेनस के अलावा कोई भी दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर हो, ये बराबर हो या ये बराबर हो, तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे यहाँ पे लिखी है, हाइपोटेनस इक्वल हो, उसके अलावा कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है तो हो जाएगा। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ते हैं, जिसमें खास बात होती है कि दो साइड्स बराबर होती हैं, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, है ना। यानी कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। सेम इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों के तीनों साइड्स बराबर है, तीनों के तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल हमारे पास 60 डिग्री आएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स में खास बात है, इनकी खास बात यह है कि जब इनके किसी वर्टेक्स से, है ना, किसी वर्टेक्स का मतलब जैसे कि यहाँ पर दो साइड्स इक्वल है, तो अगर वर्टेक्स ए से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इफ एडी परपेंडिकुलर बीसी ड्रॉ करेंगे तो इसको बाइसेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? बाइसेक्ट। बीडी इक्वल टू डीसी। सिमिलरली यहाँ पर भी ट्रू है। अब यहाँ पर तीनों साइड्स बराबर होती है तो किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर किससे ड्रॉ करेंगे? नॉन इक्वल साइड्स के अपोजिट वर्टेक्स से, है ना। एबी और बीसी, एबी और एसी अगर इक्वल है तो बीसी अनइक्वल है, तो बीसी का ऑपोजिट वर्टेक्स ए है, तो ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए ट्रू होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कहानी आ जाती है इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल। इनइक्वालिटी हमने वैसे तो डिलीटेड है, लेकिन स्टिल ये चीज 7th क्लास में पढ़ी थी। तो क्या होता है कि भाई सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, कोई भी दो साइड्स है उनका सम हमेशा तीसरे से बड़ा ही होगा, अगर नहीं है तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, मींस AB प्लस BC मस्ट बी ग्रेटर देन AC, AB प्लस AC मस्ट बी ग्रेटर देन BC, AC प्लस BC मस्ट बी ग्रेटर देन AB। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड, है ना। अगर ये बोल रहे हैं कि दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर होगा तो दो साइड का डिफरेंस, वो डिफरेंस भी वो जो हम पॉजिटिव डिफरेंस ले, है ना। मान लो एक साइड हमारे पास 2 एक साइड 3 है, तो 2 माइनस 3 नहीं करेंगे, उस केस में हम 3 माइनस 2 करेंगे, बड़े से छोटे के डिफरेंस। तो जो पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, पॉजिटिव डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से लेस होता है, और ये चीज यहां से हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है, बड़े एंगल के अपोजिट साइड हमारी लॉन्गर होती है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन था। किसका था? ट्रायंगल्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन। चलिए